स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 3x3 कोटि के आव्यूह का प्रतिलोम निकालना सीख लिया था और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी सवाल दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक मैंने पूर्णतः बता दिया आप लोगों को। 4 नंबर में 1 से लेकर 14 तक सवाल दिए गए हैं 3x3 कोटि के मैट्रिक्स से, जिनका प्रतिलोम निकालने के लिए कहा गया है। इसका प्रतिलोम निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था और उम्मीद है कि आप लोग बना भी लिए होंगे। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 में 6 नंबर का सवाल है, इफ़ a इक्वल टू -1 to -1 -2 सो दैट a² + 3a + 4i2 इक्वल टू o एंड हैंस फाइंड a इनवर्स। यानी कि a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स -1 to -1 -2 और हमें यह साबित करके दिखाना है कि a² + 3a + 4i2 को जब हम लोग हल करेंगे तो वह जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसको हल करने पर हम लोगों को जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगा और इसी की सहायता से हमें a इन्वर्स निकालना है। यानी a इन्वर्स हम डायरेक्टली सूत्र से नहीं निकालेंगे, बल्कि इस फॉर्मूला का, इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए, ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, a इन्वर्स का मान निकालेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। दिया हुआ है a इक्वल टू, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, -1 2 पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में दिया गया है -1 -2। अब यहाँ पर हमें यह साबित करना है a² + 3a + 4i2 इक्वल टू o। o यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को प्रदर्शित करता है सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो LHS है वह दिया है a² + 3a + 4i2। तो LHS हम ले लेते हैं। LHS है हमारे पास a² + 3a + 4i2। आप लोगों को पता है कि a² को निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, a × a कर लेंगे, यानी a को 2 बार गुना कर लेंगे, यानी a × a + 3a + 4i2। अब यहाँ पर a का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -1 2 और इधर -1 -2 और a का मान दिया है -1 2 -1 -2 प्लस 3 × फिर a का यहाँ से मान रख लेंगे -1 2 -1 -2 और 4। आप लोगों को यहाँ पता है कि ये i2 जो दिया है, i यहाँ पर क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 × 2 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसके डायगोनल जो एलिमेंट होंगे उसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा, बाद बाकी एलिमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 0 0 1। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको 2 मैट्रिक्स को बता दिया, रो इंटू कॉलम करते हैं हम लोग। यानी कि पहले रो में जो अवयव है और पहले आव्यूह के पहले रो के जो अवयव है और दूसरे आव्यूह के जो पहले कॉलम के आव्यूह हैं उसके संगत कॉलमों को गुना करके हम लोग जोड़ देते हैं। तो -1 का गुना -1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर -1 × -2 कर लेंगे तो -2 हो जाएगा और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर उसी प्रकार से -1 पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ, यानी पहले आव्यूह का पहला रो और दूसरे आव्यूह का दूसरा कॉलम। तो -1 × -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर -1 × -2 कर लेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसी प्रकार से पहले आव्यूह का दूसरे कॉलम, दूसरे रो को लेंगे और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम को लेकर गुना करेंगे। तो 2 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और फिर दोनों को जोड़ लेंगे। उम्मीद है कि गुना करना आप लोग जानते होंगे। फिर पहले रो के पहले आव्यूह के दूसरे रो का गुना करेंगे दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से। तो 2 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 × -2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। प्लस इधर इस मैट्रिक्स के आगे 3 लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 3 से इस मैट्रिक्स को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × -1 करेंगे तो -3, 3 × 2 करेंगे तो 6, 3 × -1 करेंगे तो -3, 3 × -2 करेंगे तो -6। उसी प्रकार से 4 का गुना इस आव्यूह के साथ करेंगे तो 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 0 करेंगे तो 0, 4 × 0 करेंगे तो 0, 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कर लें तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, -2 - 6 हो जाएगा, 1 + 2 यहाँ 3 हो जाएगा, -2 + 4 ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि दोनों प्लस है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों आव्यूह को जोड़ देते हैं। तो -3 + 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 अब +0 तो -3 ही रहेगा, 6 + 0 6 ही रहेगा, -6 + 4 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ लेते हैं।
तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, 3 + -3 क्या हो जाएगा 0, -6 + 6 क्या हो जाएगा 0, 2 और +-2 क्या हो जाएगा 0। दो अवयवों को जोड़ना एकदम आसान है। दोनों के संगत अवयवों को केवल जोड़ देते हैं। -1 का संगत 1 है, 3 का संगत -3 है, -6 का संगत 6 है, 6 का संगत -2 है। इसको आराम से हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुआ और 0 मैट्रिक्स को हम किससे इंडिकेट करते हैं, O से। यही हमारा क्या था, RHS था। तो ईजिली हम क्या करेंगे, अगले सवाल को इसी प्रकार से बना लेंगे। और यह सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है। अब आगे कहता है कि इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए आप A इन्वर्स का मान निकालें। तो देखिए A इन्वर्स का मान हम निकालने के लिए सूत्र के जरिए जानते हैं। A इन्वर्स का सूत्र हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। A इन्वर्स का जो सूत्र होता है वो आप लोग जानते हैं कि A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। परंतु आपको इस फॉर्मूला से नहीं बनाना है, आपको इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए आपको A इन्वर्स निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रारंभिक संक्रिया में थोड़ा जाना होगा। आप लोग प्रारंभिक संक्रिया का जो फर्स्ट स्टेप लिखते थे, आप लोगों को याद होगा A बराबर IA लिखते थे। यहाँ पर क्या होगा कि इस A को आप इधर ले आइए। तो अगर आप इस A को इधर लाते हैं तो A/A हो जाएगा, जिसे कि A इन्वर्स लिखा जा सकता है, बराबर हो जाएगा I। एक ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, एक ये फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा, इस I को अगर इस पार ले आए तो ये भी इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और A इन्वर्स बराबर हो जाएगा AI इन्वर्स बराबर A। ये तीसरा फॉर्मूला। इन 3 फॉर्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में लेकर चलना है। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए A इन्वर्स का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन मेरे पास है A² + 3A + 4I बराबर O। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको इस पार लेकर चले जाएंगे। तो इस पार जब लेकर आएंगे तो हो जाएगा A² + 3A बराबर, इधर प्लस है उस पार लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4I। अब क्या करेंगे, हमें A इन्वर्स प्राप्त करना है। तो इस इक्वेशन के दोनों ओर A इन्वर्स से गुना कर लेंगे। दोनों ओर A इन्वर्स से गुना करने पर तो A इन्वर्स से चूँकि हमको दोनों गुना करना है तो कर लेंगे A इन्वर्स इंटू A² + 3A और बराबर में यहाँ लिख लेंगे -4I A इन्वर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो इन्वर्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा A इन्वर्स A² + 3A इन्वर्स A बराबर I A इन्वर्स का मान निकालना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से I A इन्वर्स का मान हमारे पास नहीं है। एक काम करते हैं, इस A को इधर लेकर आते हैं, इस A को इधर लेकर चले आते हैं। यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, A बराबर हमारे पास क्या है, I A। हम इस A को इस पार ला रहे हैं, इस A को इधर ला रहे हैं और इस A को इस पार लेके जा रहे हैं। तो ये इधर आएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी उधर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स में। यानी A इन्वर्स बराबर I A इन्वर्स। एक ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। तो I A इन्वर्स यहाँ पर आ रहा है। ये I A इन्वर्स का वैल्यू कितना है, तो A इन्वर्स है। यहाँ पर I A इन्वर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, A इन्वर्स यहाँ से। अब इसको भी यहाँ पर अगर देखें तो A इन्वर्स A है, अर्थात A इन्वर्स इसको लिखा जा सकता है और A इन्वर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। और यहाँ पर जो स्क्वायर है इसको तोड़ लेंगे तो A इन्वर्स A अब प्लस ये जो A इन्वर्स A है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, I बराबर -4A इन्वर्स। अब उसी प्रकार से इसको यदि हम तोड़ लें तो A इन्वर्स A इंटू A अब प्लस हो जाएगा 3I बराबर -4A इन्वर्स। तो यहाँ A इन्वर्स A का वैल्यू कितना है, I के बराबर, तो हो जाएगा कितना, IA अब प्लस 3I बराबर -4A इन्वर्स। अब यहाँ देखिए IA का वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, A + 3I बराबर -4A इन्वर्स। अब इसी के आधार पर हम क्या कर लेंगे, A इन्वर्स का मान निकाल लेंगे। तो A इन्वर्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर A + 3I बराबर -4A इन्वर्स आया है। इसको हम दूसरे पन्ने में लिख ले रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं है। A + 3I बराबर -4A इन्वर्स है। अब यहाँ से आप A का मान ले लीजिए। A का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, -1 2 -1 -2 और +3 इंटू I का मान आपके पास 1001 है बराबर -4A इन्वर्स हो जाएगा। अब इसको अगर हम हल कर दें, -1 2 -1 -2 और प्लस इधर हो जाएगा 3003 बराबर -4A इन्वर्स।
अब इसको अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, -1 + 3 तो हो जाएगा 2, -1 + 0 तो हो जाएगा -1, 2 + 0 तो 2, -2 + 3 तो कितना हो जाएगा 1 बराबर -4 A इन्वर्स। तो A इन्वर्स बराबर, चूँकि यहाँ -4 है, इसको इस पर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/-4, 2 2 -1 1। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको गुना कर दें या फिर यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं कि 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/-4 × 2 करेंगे, 2 दूना 4 कट के -½ हो जाएगा। 1/4 × -1 करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से यहाँ गुना कर लेंगे तो -1/2, और 1/4 × 1 कर लेंगे तो -1/4 आ जाएगा। यही हमारा क्या प्राप्त हो गया, A इन्वर्स, जो कि हमने किसकी मदद से प्राप्त किया, इस इक्वेशन की मदद से। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इक्वेशन की मदद से इन्वर्स निकालना होगा तो पहले यूनिट मैट्रिक्स को क्या करेंगे, शून्य आव्यूह की तरफ लेकर चले जाएंगे और उसके बाद दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हल करते जाएंगे इन 4 सूत्रों की मदद से। तो आपको जाकर एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, जैसे यहाँ आया है A + 3i = -4 इन्वर्स। इसी प्रकार का एक इक्वेशन आ जाएगा जहाँ आप A और I का मान रखकर आसानी से A इन्वर्स बिना सूत्र का निकाल सकते हैं। तो A इन्वर्स निकालने के लिए आपने 3 तरीके से सीखा। एक प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से, का आपने अभी सीखा इक्वेशन का प्रयोग करते हुए। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसी प्रकार से अगले सवाल को बना लेंगे। धन्यवाद।